पूजा में कुशा का आसन चयन कीजिए, स्वयं भगवान शिव का स्वरूप है। का वृक्षों में आप साक्षात बरगद है, बट वृक्ष वरगद साक्षात भोलेनाथ का स्वरूप है। वृक्षों में आप साक्षात वट वृक्ष हैं, योगों में व्यतिपात, लताओं में सौंबल्ली हैं, बुद्धियों में धर्म बुद्धि और मित्रों में आप साक्षात स्त्रीत्व हैं। आपकी पत्नी के समान आपका और कोई दूसरा मित्र नहीं हो सकता। श्री शिव महापुराण में जीवन का सर्वोच्च मित्र पत्नी को बताया और कहा कि संगी साथी में भोलेनाथ पत्नी के रूप में आप साक्षात आप ही वास कर रहे हैं। फिर देवता लोग कहने लगे, हाथ जोड़कर वंदन करते हुए, साधनों में आप प्राणायाम हैं और ज्योतिर्लिंगों में साक्षात आप भगवान विश्वनाथ हैं। ज्योतिर्लिंगों में प्रभु आप साक्षात विश्वनाथ हैं। इतना ही नहीं, शस्त्रधारियों में आप परमात्मा राम हैं। शस्त्रधारियों में आप परमात्मा राम हैं। गंधर्वों में चित्ररथ और महीनों में साक्षात लौंद का महीना अधिक मास साक्षात आप ही है। अधिक मास लौंद का महीना, उसमें साक्षात प्रभु आप हैं। व्रतों में आप चतुर्दशी है। माता भगवती की पूजा करने वाले लोग अष्टमी चतुर्दशी को व्रत करते हैं। व्रतों में आप चतुर्दशी, और इतना ही नहीं, हाथी में आप ऐरावत और सिद्धों में आप साक्षात कपिल मुनि हैं, और सर्पों में आप अनंत और पितरों में आप पितृ देवता भगवान आप ही हैं। विनाश करने वालों के लिए आप काल, दैत्यों में आप साक्षात बलि हैं। हे वृषध्वज, हे वृष के ऊपर आरूढ़ होने वाले हे भोलेनाथ, हे करुणा के सागर, हे कर्पूर जैसे शरीर वाले हे धर्मध्वज, हे प्रभु परमात्मा, हे भगवान, हे भक्त वत्सल, हम सब देव आपके श्री चरणों में चल करके आए हैं। कैसे भी इन निशाचरों से हमें बचाइए, इन राक्षसों से हमें बचाइए। तब भोलेनाथ ने कहा, मैं क्या करूं। एक वाक्य कहा है भगवान शंकर ने कि सनातन धर्म की रीति को अपनाने वाले को तो काल भी नहीं मार सकता। ये भोलेनाथ का शब्द है। शिव पूजा सनातन धर्म की पूजा है। भगवान कहते हैं कि ईश्वर भी उनको नहीं मार सकता जो सनातन धर्म की पद्धति में उस पूजा से जुड़े हुए हैं। ये सब लोग मेरा पूजन कर रहे हैं। भगवान शंकर कहते हैं, मेरी पूजा करने वाला मेरा मित्र है। ये भोलेनाथ का वाक्य है। जो मेरी पूजा करते हैं उनको मैं अपने मित्र की तरह समझता हूं, और साक्षात मेरे मित्र हैं। और मित्र के साथ में दगा करना एक बहुत बड़ा अपराध है। जब तक ये मेरी पूजा करते रहेंगे मैं इनका कभी भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाऊंगा। इसलिए आप मुझे विवश मत कीजिए, और इसमें मैं आपका बिल्कुल भी साथ नहीं दे सकता। पूरी की पूरी कथा हमारी और आपकी है। जो न मित्र दुख होई दुखारी, ते नहीं बिलोकत पातक भारी। और इतना ही नहीं, अपने दुख को रज के कड़ की तरह और मित्र के दुख को सुमेरु पर्वत की तरह समझिए। ये भगवान भोलेनाथ का वाक्य श्री शिव महापुराण में है। कह दिया, आप भगवान विष्णु नारायण के पास में जाइए और वो आपके लिए कुछ कर सकते हैं। 4 वाक्य यहां लिखिए। ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित है, मदरापान का प्रायश्चित है, जिंदगी की एक बहुत बड़ी दोस्ता है स्वर्ण की चोरी करना, कंगाल बनकर के जीते रहना, एक एक टुकड़े के लिए तबाह हो जाना, लेकिन कभी स्वर्ण की सोने की चोरी मत करना। ये शिव महापुराण के अंतर्गत लिखा है। कुछ अपराध है, ब्रह्म हत्या, सुरापान, सोने की चोरी और व्रत भंग। एकादशी का व्रत किया है, तोड़िए मत, भले ही प्राण क्यों ना छोड़ने पड़े। शिव महारात्रि का आपने व्रत किया है, सोमवार का आपने व्रत किया, जो भी आप व्रत करते हैं, कितनी भी आपत्ति परेशानी, कितनी भी परिस्थितियां चल करके आ जाए, लेकिन व्रत को खंडित मत कीजिए। मैंने बहुत लोगों को व्रत तोड़ते हुए देखा है। यहाँ पुराणाकार कहते हैं ये जीवन का बहुत बड़ा दोष है, ब्रह्म हत्या, सुरापान, सोने की चोरी और व्रत भंग। लिखा है
गलती होने पर इनका प्रायश्चित हो सकता है, लेकिन जिसने अपने मित्र को धोखा दिया है इस दुनिया में उसका कुछ भी प्रायश्चित नहीं। ये भगवान भोलेनाथ का वाक्य है। यहाँ तमाम बातें ऐसी हैं जिनको आप पहली बार सुन रहे होंगे और पहले कभी सुना भी नहीं होगा, इसलिए तो हम कहते हैं सब महापुराण का अनुसरण कीजिए। बड़ी छिपी छिपाई बातें रहती हैं जो हमारे जीवन को ही महाराज बदल दे। इसलिए आप नारायण विष्णु के पास जाइए और वो आपका कुछ समाधान कर सकते हैं। तब देवता लोग रोते बिलखते हुए भगवान विष्णु के पास में आए हैं। भगवान विष्णु ने देवताओं की आंख के आंसुओं को देखा और कहा है कि मैं जानता हूं आप दुखी हैं, लेकिन शंकर के पुजारियों को मारने की ताकत मेरे अंदर नहीं है। ये सनातन धर्मावलंबी हैं, सनातन धर्म पद्धति से भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं। काल को जीतने में भगवान शंकर महाकाल हैं। सुनिए, मृत्यु को जीतने में भगवान शंकर महामृत्युंजय देव हैं। इसलिए मेरे पास सक्षमता नहीं है कि मैं इन निशाचरों को मार सकूं। देवताओं ने चरण पकड़ लिए हैं। सुने, तब भगवान विष्णु ने अपने मंत्र शक्ति के द्वारा साक्षात यज्ञ पुरुष भगवान को प्रकट कर दिया। यज्ञ पुरुष भगवान प्रकट हुए, जिससे असंख्य संख्या में करोड़ों करोड़ों की संख्या में महाराज दिव्य वीर गढ़ प्रकट हुए यज्ञ में से। गढ़ों ने नारायण के चरणों में वंदन प्रणाम किया, कहा हमारे लायक काम बताइए। कहा यहां से त्रिपुर नगरी में जाइए और तीनों पुरियों को नष्ट करके आ जाइए। करोड़ों करोड़ों की फौज चली है, लेकिन तीन निशाचरों के तप के द्वारा यज्ञ में से निकले हुए जितने भी गढ़ थे ऐसे समाप्त हो गए जैसे जलते हुए दीपक की ज्योत के ऊपर महाराज पतंगे भस्मीभूत हो जाते हैं। ऐसी स्थिति हो गई। कुछ बच्चे हैं दौड़कर आए, भगवान नारायण को कहा कि ऐसी ऐसी बात हुई है। तब भगवान श्रीमन नारायण देव ने अपने मस्तिष्क से महाराज किसी एक महापुरुष को प्रकट किया। मस्तिष्क से प्रकट किया, इसलिए इसका नाम हुआ मुंडी। दूसरे शब्दों में इसको अरियन कहा गया। कथा समझ में आ रही है? सही सही बताना, जबरदस्ती से घेर के तो नहीं बैठा हूं। भगवान नारायण ने अपने मस्तिष्क से एक पुरुष को प्रकट किया, इसलिए उसका नाम मुंडी। और इसने भगवान की कही हुई बात को माना, इसलिए इसका नाम अरिहन रखा गया। भगवान के चरणों में इसने वंदन प्रणाम किया। कहा भगवान मेरे लिए कोई कार्य बताइए। प्रभु ने कहा 16,000 श्लोकों का एक पुराण बनाइए। ध्यान से सुनो, ये बात ना तो आपने पहले सुनी होगी, बड़ी छिपी हुई कथा है। 16,000 श्लोकों का एक पुराण बनाइए और पूरे पुराण में नास्तिकता के अलावा और कुछ भी ना होगा। 16,000 श्लोक हैं और नास्तिकता के रूप में हो गए। अरिहन ने महाराज ये बना के तैयार किया और एक एक श्लोक उसमें नास्तिकता से कूट कूट करके भरा पड़ा हुआ था। कहा अब क्या करना है हमें? कहा अब यहां से त्रिपुर जाइए, तो 3 निशाचर हैं तारकासुर के, उनकी बुद्धि को बदल दीजिए। अपने 16,000 श्लोक उनको जाके सुनाइए। इन श्लोकों के द्वारा वो शंकर जी की पूजा छोड़ेंगे, शंकर का अपमान करेंगे, और जो फिर भोलेनाथ का अपमान करे फिर दुनिया में वो बच नहीं सकता। तुम्हारे माध्यम से एक बहुत बड़ा देवीय कार्य होने वाला है, इसलिए कार्य तुम कीजिएगा। तो अरहिन उस ग्रंथ को साथ में लेता हुआ त्रिपुर नगर में जाके पहुंचा। दरवाजे दरवाजे पर आवाज लगाई है, एक बार कोई हमारा प्रवचन सुन लीजिए, सब आनंद के साथ में जीवन का निर्वाह करेंगे। लेकिन भगवान शंकर के भक्तों के यहाँ अरियन का कोई भी प्रभाव नहीं जमा। उसने वहीं से लाइन मिलाई, भगवान नारायण को कहा यहाँ तो कोई हमारी बात मानने को तैयार नहीं। तब देवर्षि नारद को बुलाया गया, जहाँ किसी की न चले वहां बाबा नारद की चलती है। नारद बाबा आए और नारद बाबा ने कहा भगवान बोलिए क्या बात है? कहा ऐसी ऐसी बात है, मैंने अरियन को भेजा है त्रिपुर नगर में और उनकी कोई बात मानने को तैयार नहीं है।
इस समझौते में हमें आवश्यकता आपकी है। नारद ने कहा ये तो हमारे दाएं बाएं हाथ का खेल है, अभी देखिए। सो देवर्षि नारद वीणा बजाते बजाते चले त्रिपुर नगर में प्रवेश किया और देली देली पर कहने लगे हमने संत तो दुनिया में बहुत देखे, लेकिन इस नारद ने इतना बढ़िया साधु नहीं देखा जिनको देखते ही एक क्षण में मैंने उन्हें अपना गुरु बना लिया। जो एक बार इनकी शरण में आ जाए वो तो तर जाए, उसकी कभी दुर्गति नहीं हो सकती। एक छत्र साम्राज्य करे जो इस साधु की शरण में कोई चल के आ जाए। सो तीनों भाई आवाज सुन रहे थे कि नारद ने जिसको गुरु बनाया है वो साधारण नहीं हो सकता। आप भी तो सोचते हैं अजी प्रधानमंत्री का कोई, मुख्यमंत्री का कोई गुरु हो, लगता है कि वो साधारण नहीं हो सकता। बड़े व्यक्ति का गुरु बनने से गुरु बड़े नहीं होते, जिनके दरबार पर गरीब और अमीर को एक दृष्टि से देखा जाता है, गुरु तो वो होते हैं। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का गुरु बनने से कभी गुरु लोग बड़े नहीं होते, जिनके दरबार में अमीर और गरीब को बराबर मान सम्मान मिलता है। इस दरबार में सबकी सुनी जाती है, गुरु तो वो होते हैं। सो तीनों भाइयों ने आपस में मंत्रणा की है, हमारा आज तक कोई गुरु नहीं है और हम शंकर की पूजा करते हैं और पता नहीं इसका पुण्य फल मिलता भी होगा कि नहीं मिलता होगा। और जब नारद जी के गुरु जी हैं तो नारद तो फिर हमारे गुरु भाई हो जाएंगे ना, तो फिर तो ये सदैव हमारे भले के लिए सोचेंगे और देवताओं के बड़े नजदीक हैं, तो हो सकता है कभी देवताओं को जीतने के लिए नारद की भी ताकत हमें मिलेगी, क्योंकि हमारे गुरु भाई बनेंगे। हर जगह व्यक्ति अपना स्वार्थ देखता है। आजकल तो लोग सत्संग में भी स्वार्थ देखते हैं, मंदिर में स्वार्थ देखते हैं, गुरुजनों के दरबार में स्वार्थ देखते हैं। स्वार्थ के अलावा कुछ रहा ही नहीं है। आजकल तो सत्संग में भी स्वार्थ चल के आ गया। सो नारद बाबा को कहा कि आपके हम बड़े ऋणी होंगे, जरा ऐसे महापुरुष से, ऐसे साधु से एक बार हमारी मुलाकात करा दीजिए, हम तो आए ही इसीलिए हैं। सो तीनों भाई पूरी प्रजा के साथ चले हैं और अरिहन के दरबार में पहुंचे। सो लंबे होकर के प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके कहा हमारा बड़ा भाग्य होगा यदि आप हमें मंत्र दीक्षा दे दें। तो दीक्षा का अर्थ लिख लीजिए, दीक्षा का अर्थ होता है शिष्य की श्रद्धा और गुरु जी की कृपा, ये दोनों एक जगह आकर के मिले, उसको दीक्षा कहते हैं। हर चौराहे पर तुम्हें सिखाने के लिए कोई खड़ा है, जहां से तुम्हें कुछ सीखने को मिलता है वो आपका गुरु है। मेरे महाराज श्री जी ने तो हमें यही समझाया है। अपने गुरु जी की खूब पूजा करते हो, सामने वाले साधु का अपमान करते हो, तो गुरु भक्ति में भी बहुत बड़ी कमी है। बढ़िया साधु मिले, अपने गुरु का धन्यवाद कीजिए और कहिए मेरे गुरु जी की कृपा से ये इतने बढ़िया महापुरुष मुझे मिले हैं, उसमें भी अपने गुरु की छवि देखिए। ये जरूरी नहीं है कि हमारे महाराज जी आएंगे तभी हम प्रवचन सुनने के लिए जाएंगे। संत तो सब गुरु होते हैं। इस दरबार में जाओगे आपको सुनने और सीखने के लिए मिलेगा। इस बात का मैं समर्थन नहीं करता जो लोग ऐसा बोलते नहीं हमने दीक्षा दी है, हमारे ही खूंटे से बंद करके रहिए। जो खूंटे से खोल दे वही तो गुरु है, और जिसके चरणों में पहुंच करके फिर भी वो दुंदों के खूंटों से बना हुआ है तो गुरु शब्द का अपमान हो जाएगा। सच्चे गुरु होते हैं वो ये कहते हैं सब महापुरुषों का वंदन पूजन कीजिए। जिस साधु के चरणों में आप जाएं, एक बार उस संत के मुंह से निकल पड़े ये इतना संस्कारी, इतना बढ़िया है, तो इसको संस्कार देने वाले इसके गुरु कितने बढ़िया होंगे। कोई आपको पूछ ले आपके गुरु कौन है, आपकी शिष्यता धन्य धन्य हो जाएगी और उन गुरुओं की गुरुता धन्य धन्य हो जाएगी। जहां आपको कुछ सीखने को मिलता है उनको आप गुरु के रूप में स्वीकार कीजिए। चरणों में प्रणाम किया है, अरे इनको कहा हमें दीक्षा दे दीजिए।
मुंडी अरिहन ने कहा वैसे तो हम दीक्षा किसी को देते नहीं, लेकिन नारद बाबा ने आपकी बहुत सिफारिश की है, आप बहुत बढ़िया हैं, आप सज्जन हैं, इसलिए हम तुम्हें मंत्र दे देंगे, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। नास्तिक पुराण खोल के रख दिया। क्या शर्तें? सबसे पहले कहा देवी देवताओं को मानने की जरूरत नहीं है, मूर्ति पूजा का खंडन कीजिए। नगर में जितनी भी मूर्तियां हैं सबको उखाड़ उखाड़ करके तालाब में पटक। तीनों भाई एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। का क्या करना है? का गुरुजी जो कह रहे हैं वो ही करना है। गुरुजी समझदार हैं, गुरुजी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है अपने आप। का माँ बाप को पूजने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, किसी को सम्मान देने की जरूरत नहीं। जो नास्तिकता की बातें थी वो कूट कूट करके भरी पड़ी थी, लेकिन ये सुन करके किसी का माथा घूम रहा होगा कि आज महाराज व्यासपीठ से ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये मैं रामकृष्ण की आवाज नहीं बोल रहा, ये मैं अरिहन मुंडी की आवाज बोल रहा हूं। अभी आगे कथा आएगी, जब ये त्रिपुर दहन होगा तब फिर अरिहन भगवान के चरणों में आके गिरेंगे। कहा हमें तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, हमारी वजह से भगवान शिव का इतना बड़ा अपमान होगा और हम परेशान हैं, हमें रहने के लिए जगह दीजिए। उस समय भगवान कहेंगे अभी तो तुम मरुस्थल में वास कीजिए, उस समय के बाद में कलयुग आएगा और कलयुग में आपका अतिशय बोलबाला होगा। और वो ही अरिहन कलिकाल में कभी आके चारुवाक बना। नास्तिकों का परम गुरु था महाराज चारुवाक। चारु माने मीठा और वाक माने वाणी। ये सनातन धर्म के जो नास्तिक लोग हैं बड़ा मीठा बोल करके लोगों को बदलता है, और उनके खानदानियों की आज कोई कमी नहीं है। मैं आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि दूसरों के धर्म के साथ में खिलवाड़ करना एक बहुत बड़ा अन्याय है। आज सनातन धर्म की पद्धति का खंडन करने वाले जड़ें काटने वाले लोगों की कमी नहीं है। कहते हैं मूर्ति पूजा क्यों करते हो? शागरा की व्यासपीठ से मैं निवेदन करना चाहता हूं, दुनिया में ऐसा है क्या जो मूर्ति मंत नहीं है? ये संसार भी तो मूर्ति स्वरूप है। लेकिन ये देवी देवताओं की मूर्ति का खंडन करने वाले, मैं उनको पूछना चाहता हूं कि अपने गुरुजनों की फोटो तस्वीर लगा करके तुम पूजन करते हो तो क्या वो मूर्ति नहीं है? फिर तो निषेध है, तो फिर वो तो सबका ही होना चाहिए। जो शरीर छोड़कर मर के चला गया तो फिर तुम उसको फोटो रख रख के बार बार याद क्यों करते हो? व्यासपीठ से मेरा निवेदन है, ये सनातन धर्म संस्कृति में आपके पूर्वज जिस पूजन को करके गए हैं, आप कभी बेधर्मियों का धर्म स्वीकार मत करना। कि मेरा और आपका भाग्य है कि सनातन धर्म में हमारा और आपका जन्म हुआ है। अपने धर्म में मर जाना शान है, लेकिन दूसरे के धर्म को स्वीकार कर लेना एक बहुत बड़ी कायरता है, बहुत बड़ी कायरता है। एक किसी से मुलाकात हुई, महाराज रामकृष्ण की इतनी बुराई करे, ये पाखंड है, आडंबर है, ये मूर्ति, ये प्रतिमा क्यों पूजी जाती है, ये फोटो वोटो क्यों पूजे जाते हैं? तो उसी कमरे में उसके पिताजी की फोटो लगी थी। एक बार ये फोटो उतारना, उतार दी उसने। का नीचे रखना, रख दी। का इसके ऊपर जरा जूता पहन करके पाम रखना। का ऐसे कैसे कर दूंगा, ये मेरे पिताजी हैं। जब फोटो में तुझे तेरे पिताजी नजर आ रहे हैं तो मंदिर की प्रतिमा में हमें रामकृष्ण नजर नहीं आएंगे? फोटो में तो पिताजी नजर आ रहे हैं, लेकिन मंदिर में भगवान नजर नहीं आता। ये कोई दुर्भाग्य है, ये कोई पुण्यों की कमी ही कही जाएगी। अपने धर्म का सदैव मान कीजिए, इसका सदैव सम्मान कीजिए। देवी देवताओं की आराधना पूजा में बड़ा आनंद आता है। बराबर बोलता हूं, मध्य प्रदेश में जन्म लेने वाली माता अहिल्याबाई इंदौर स्टेट की तो एक बहुत बड़ी महारानी थी, जिस नगरी को माता अहिल्या के नाम से जाना जाता है। नर्मदा के तट पर एक जगह है महेश्वर, जिस मां का बहुत सा जीवन नगरी महेश्वर में निकला।
भगवान शंकर की इतनी बड़ी भक्तानी, इसका स्टंप लगता था कि शंकर का आदेश। 12 ज्योतिर्लिंगों में से ऐसा कोई मंदिर नहीं जिसका जीर्णोद्धार माता अहिल्या ने न कराया हो। क्विंटलों के सोने के छत्र और ऊपर कलश चढ़वाई माता ने। काशी का बना हुआ गंगा के तट पर घाट माता अहिल्याबाई की देन है। ऐसे मूर्ति पूजा में कुछ देखा होगा क्या? आपने मीरा का चरित्र नहीं पढ़ा? शरीर सहित भगवान श्रीनाथ में विलीन हो गई, शरीर सहित। चैतन्य महाप्रभु शरीर सहित भगवान जगन्नाथ प्रभु में विलीन हो गए। एक नाथ जी महाराज शरीर सहित भगवान विठल नाथ में प्रवेश कर गए हैं। ये पत्थर की प्रतिमा नहीं है, साक्षात ईश्वर है, साक्षात भगवान है। आइए 2 पंक्तियां माता अहिल्याबाई के लिए। ओम ओम कहते कहते बीती रे उमरिया। बड़े भाव के साथ बोलेंगे, 2 मिनट लेंगे बस। हमारे मध्य में उरई से डॉक्टर साहब श्री उमाशंकर जी और बाबा रामदास जी स्वर्णकार, जो मेरी कथा के एक बहुत बड़े आयोजक रहे हैं। कृपया उनको, भैया विष्णु अग्रवाल जी, कृष्ण कुमार जी, जो भी मेरी बात सुन रहे हो उनको आगे लाकर के बिठा लीजिए। हाँ बोलिए। राधे बिना बोले बाबा के, बिना बोले बाबा के दोनोरी सजनिया। ओम ओम रटते रटते बीती रजनिया। ओम ओम रटते रटते बीती रजनिया। हर ताली। अगर पंख होते तन में उड़ी कर मैं जाती। अगर पंख होते तन में उड़ी कर मैं जाती। बोले को निगारने नन ये से लगाती। बोले को निगारने नन ये से लगाती। डूब जाती सुख सागर में सुनत मीठी बहती
अब कहाँ कुछ भी समझ में न आए, करूं अब कहाँ करूं अब कहाँ करूं अब कहाँ कुछ भी समझ में न आए, बिना काल के विष भी खाया न जाए, बिना काल के विष भी खाया न जाए, आंसू महावत निज दिन तभी मोरी अखियां, ओम रटते रटते बीती रजनियां, ओम रटते रटते बीती रजनियां, ओ बिना भोले बाबा के, बिना भोले बाबा के नारी रजनियां, ओम रटते रटते बीती 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 रजनियां। बोली बाबा वटेश्वरनाथ भगवान की। जय। हमारे मध्य में डिस्ट्रिक्ट जालौन का सौंदर्य हो रही और उसके बगल में रामपुरा से चल करके आए हुए बाबा रामदास जी स्वर्णकार और डॉक्टर साहब श्री उमाशंकर जी तुलसीवन आश्रम विश्व जागरण मानव सेवा संघ चैरिटेबल ट्रस्ट और आचार्य कौंसिक फाउंडेशन के स्तंभ हैं, ट्रस्टी हैं, पदाधिकारी हैं और तुलसी विद्यापीठ के लिए इनका बहुत बड़ा सहयोग है आश्रम के लिए। तो सहयोग होना भी चाहिए, ट्रस्ट उनका है, आश्रम उनका है, तो व्यवस्था भी तो उन्हीं की है। तो मध्य में चल करके आए हैं, आगरा की व्यासपीठ उनका बहुत मान करती है, बहुत सम्मान करती है। आइए लौट के वहीं आइए। गुरुजी ने ऐसा मंत्र दिया शिष्यों को, शंकर जी की जितनी भी प्रतिमाएं थी, जितने भी मंदिर थे, सब की तोड़ा फाड़ी शुरू हो गई। ये जीवन का अपराध है, पुण्यों में कमी है, हम मंदिरों का अपमान करें, देव प्रतिमाओं का हम अपमान करें। जब भक्त के ऊपर प्रतिमाएं खुश होती हैं, मंदिर के भगवान खुश होते हैं, तो पता लगता है मुस्कुराती है। मंदिर में पूजा ढंग से नहीं होती है तो पता लगता है कि प्रतिमाएं रो रही हैं। बहुत बड़ा अपमान भगवान शिव का किया गया। और यहां शिव महापुराण में एक वाक्य लिखा है, लिखने लायक एक वाक्य लिखा है, तो यह है कि जहां पाप होता है वहां लक्ष्मी नहीं रहती, जहां पाप होता है वहां शांति नहीं रहती।